ओम अज्ञान हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। भागवत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 17वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। मेरे पास हार्ड कॉपी यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग जो दे रहे हैं उसी से मैं देख रहा हूँ। और 1 मिनट रुकेंगे तो लैपटॉप में, बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, जब तक ये ऑन होगा। हाँ, तो इस अध्याय में हरे कृष्ण महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का जो निग्रह हुआ है ना, कैसे उसको कंट्रोल किया गया है ना, उसको छोड़ा गया। और पिछले अध्याय में भी जब हमने पढ़ा तो उसमें यही प्रश्न उठाया उन्होंने कि भाई उसको मारा क्यों नहीं, वो छोड़ क्यों दिया, है ना। पहले दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में 16वें अध्याय के में महाराज जब चर्चा चल रही है तो उन्होंने कहा कि उनको मारा क्यों नहीं, क्यों छोड़ा, है ना। परीक्षित महाराज ने छोड़ा क्यों इस श्लोक इस कलयुग को, ये सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी आदि से पूछ रहे हैं। तो छोड़ा क्यों, इसलिए छोड़ा क्योंकि ये जो है ये जो कलयुग है इसमें बहुत सारे दोष ही दोष है ना। कलौ दोष निधे राजन, है ना। बहुत सारे दोष हैं, लेकिन अस्ति एको महत गुण, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है क्या, कि केवल हरि नाम करने से, केवल जो है भगवान के नामों का कीर्तन करने से इसमें वो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े मंदिर बनवाने से होती थी, है ना। कि सतयुग में जब आप बहुत हजारों वर्षों तक तप करेंगे, वानप्रस्थ हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, पूरा वैराग्य ले लेंगे, आहार विहार पे पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, और वो तपस्या जब करेंगे अलूफ होगा सबसे। और त्रेता युग में बड़े बड़े अनुष्ठान यदि करेंगे, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं ना, या वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, या विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, है ना, तीर्थ यात्राएं करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे। तो कलयुग में, कलयुग के प्राणी के पास ना तो समय है, ना समय, क्यों आयु भी बहुत कम है, ना उत्साह है इतना, शरीर की ताकत भी वैसे ही कम हो गई है, और जिनसे वो अनुष्ठान इत्यादि करेगा वो भी पवित्र नहीं है ना। और पवित्र कार्य करने के जो ब्राह्मण है वो भी, क्योंकि सभी वर्णों का पतन हुआ, चारों वर्णों का, सभी वर्णाश्रम धर्म में अपने अपने वर्णों से निम्न हो जाएंगे। क्षत्रिय क्षत्रियत्व का पालन नहीं कर पाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सभी वर्णों का निम्न स्तर हो जाएगा। तो फिर कैसे कोई व्यक्ति करेगा। तो कलौ दोष निधे राजन, ये पूरा का पूरा कलयुग जो है दोष का क्या है, निधि है, समुद्र है, एक सब जगह दोष ही दोष है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, क्या है कि कोई अगर हरि नाम का कीर्तन करता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, या भगवान नारायण के नामों का जाप करता है, तो वो हो जाएगा। अब जाप करने के लिए भी, ये पहले के श्लोकों में शुरू शुरू में श्रीमद् भागवत में एकदम पहले दूसरे तीसरे स्कंद में कर चुके हैं कि ये समुद्र को पार करने के लिए जो है एक नौका चाहिए, डोंगी चाहिए, एक नौका चाहिए। तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान के भक्त इतने कृपालु हैं कि वो जो है खुद तो पार हो ही गए उस नौका के माध्यम से, है ना। तो नौका जब एक पार से दूसरे पार जाती है तो दूसरी तरफ लग गई है, फिर उसी पार रह जाती है। लेकिन उसमें ये कहा गया कि फिर भी वो नौका को इसी पार छोड़ गए।
तो जो संतजन है वो नौका है ना, कि भगवान भेजते रहते हैं संतों को, तो संतजन वो नौका है कि उसके माध्यम से हम जैसे पतित जीव है ना, जिनकी इच्छा भी नहीं होती, लेकिन भगवत कृपा से इच्छा हो जाए तो पूरी व्यवस्था भगवान कर देते हैं कि उनके लिए समुद्र भी छोटा हो जाता है ना। गाय के खुर के समान वो नौका से आराम से ऐसे उल्लंघन कर जाते हैं वो इस प्रकार से। तो यहाँ पे कि भाई दो बैल, मतलब कि गौवंश देखे उनने, एक बैल है और एक गाय है ना। उसको एक व्यक्ति जो कि राजा के योग्य उसके लक्षण नहीं लग रहे हैं, संस्कारित व्यक्ति नहीं है, वो पैरों से ठोकरे मारता हुआ गाय को और बैल को जा रहा है। तो युधिष्ठिर जो परीक्षित महाराज ने जब देखा कि इस प्रकार से, तो उनको क्रोध आया और थोड़ा कौतूहल हुआ, उत्साह हुआ। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। 16वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में यही है कि उनको कौतूहल हुआ, ये मार रहा है, तो क्रोध आया और थोड़ा खुशी हुई, खुशी इन द सेंस कि धर्म युद्ध मुझे प्राप्त हुआ है ना, जिसके लिए क्षत्रिय राज्य व्यवस्था उन्होंने संभाली है ना, वो उनको प्राप्त हुआ। तो तुरंत उनके पास गए कि क्यों, क्या हुआ। अब उसी में हम जो है ये पढ़ेंगे। इससे पहले प्रभु जी 1, 2, 3 और अर्थ भी पढ़ लेते हैं ना, तो सिंपल सी वो है, तो आपकी रिदम बन जाएगी। हाँ। सूतवाच, सूत गोस्वामी ने कहा कि उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए हुए एक गाय तथा बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उसका कोई स्वामी हो, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो कि संस्कारित नहीं है वो इनको पीट रहा है। और वृष का कलर क्या है? वृष मतलब ये बैल। मृणाल धवलम, बड़ा सुंदर उसका जो है कमल के नाल की सदृश उसका धवल यानी कि श्वेत रंग है। बैल इतना धवल था कि जैसे कि श्वेत कमल का पुष्प हो, है ना। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और मूत्र विसर्जन कर रहा था। तो यहाँ जो जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है कि वो मूत्र का विसर्जन कर रहा था, मतलब वो पूरा सिनेरियो बता रहे हैं वहां पे सूत गोस्वामी कि वो असहाय था पूरी तरीके से। और बाहरी परिस्थितियों पर तो उसका नियंत्रण था ही नहीं, आंतरिक शरीर में जो चीजें हैं जिनको वो नियंत्रित कर सकता है उन पे भी नियंत्रण नहीं रह गया था। इतना असहाय हो गया था वो, और इतना स्थिति में पहुंच गया था कि उसके बस में अब कुछ भी नहीं था, पूरी तरीके से असहाय हो गया था, ये बता रहे। तो ये कौन है? ये धवल वर्ण का जो वृष है वो कौन है? जो आगे हम लोग देखे हैं कि ये धर्म है ना। और जो गाय है वो क्या है? वो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करते हुए यहाँ आई है। गाम च धर्म दुधाम दीनाम वृषम शूद्रदाहृताम विवत्सामासु वदनाम क्षमाम यवस्मिक्षतीम। मुझे थोड़ा सा इसमें वो करके पढ़ना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा प्लीज क्षमा कीजिएगा। हाँ, तो यद्यपि गाय उपयोगी है ना। क्यों? क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। देखिए काम चा धर्म दुधाम दीनाम, धर्म का दोहन किया जा सकता है उससे। धर्म दुधाम लिखा हुआ है यहाँ पे। धर्म दुधाम मतलब कि क्या हो गया? उससे धर्म निकालने के कारण उपयोगी है। गा गाम, गाय को, चा है भी, धर्म दुधाम मतलब कि जैसे दूध का दोहन करते हैं वैसे ही गाय से धर्म का दोहन किया जा सकता है, तो उसे धर्म निकालने के कारण उपयोगी है। भौतिक वस्तु दूध के लिए नहीं, धर्म निकलता है उसके थनों से, इसलिए वो उपयोगी है। धर्म क्यों निकलता है? क्योंकि दूध से ही नहीं, सभी गाय की हर चीज उपयोगी है। कि आप दूध से क्या है,
भगवान का भोग लगाओगे, घी बनाओगे, मक्खन बनाओगे, पूरे जितने भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होंगे वो गाय के घी, दूध, क्षीर इन्हीं से होंगे, है ना। गौमूत्र और गोबर से पवित्रता होगी, गौ को स्पर्श करने से पवित्रता होगी, गाय दान देने में गौ को दिया जाएगा। और भगवान कृष्ण को जैसे इतने सारे जो राक्षस उठा के ले जाते थे, तो उनकी माता ही क्या करती थी, तुरंत गाय का पूंछ जो है उसको घुमा देती थी, है ना। तो इस प्रकार से पूरी सनातन संस्कृति जो है वो गाय केंद्रित है। तो यहाँ पे उसे धर्म निकलने के कारण वो उपयोगी है ना। सनातन धर्म का जो चार चार पैर के प्राणियों में गाय जो है भगवान का पूरा प्रतिनिधि है ना, और भगवान वहां वास करते हैं। तो उससे धर्म निकालने के कारण उपयोगी थी दीनाम। लेकिन अब क्या है, जो धर्म की ध्वजा है, जो धर्म को टिकाए हुए, वो दीनाम, वो अब दीन स्थिति में थी, है ना, कि उस दैन्य एकदम वृषम शूद्र पद आहताम। क्यों? और लगातार जो है, जो ये व्यक्ति है वो उनके पांव का प्रहार कर रहा था। विवत्साम, बछड़े से रहित, है ना, विवत्साम बछड़े से रहित। अब धरती है वो बछड़े से रहित, यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो उत्पन्न करती है वो, तो धरती क्या उत्पन्न करती, शस्य फसल उत्पन्न करती है ना। तो उस समय जो स्थिति आ रही है कि जब यज्ञ इत्यादि नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, है ना, और धरती भी फसलों से रहित है। तो जिस प्रकार इस गाय का बछड़ा नहीं है, इसी प्रकार आगे ऐसा भी है कि अकाल आएगा और उसमें जो है धरती शस्य से रहित, फसलों से रहित हो जाएगी, इसलिए विवत्साम लिखा हुआ, बछड़े से रहित। आश्रु आश्रु वधराम, है ना, आंखों में आंसू हो गए। क्षामाम, अत्यंत क्रस और कमजोर, है ना। अत्यंत क्रस और कमजोर क्यों? क्योंकि जो देवताओं का भाग है वो देवताओं को नहीं मिल रहा, जो 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 व्यक्ति जो जिसका हितैषी है वो उसको नहीं मिल रहा, असहाय लोग हैं उनकी रक्षा नहीं हो रही, तो कोई पोषण नहीं मिल रहा। तो इसलिए धरती सबको रिप्रेजेंट कर रही, क्योंकि धरती क्या है, वो गाय बनी हुई है, जो गाय है वो क्या है, धरती ही तो है। तो सबको रिप्रेजेंट करते हुए बता रही कि पतली क्यों है ना, क्रश अवस्था में क्यों, सूखी हुई क्यों है ना, एकदम उसमें कुछ भी जैसे भोजन नहीं मिलता है, तो हड्डियां दिख रही है उसकी, वो क्यों है? क्यों? क्योंकि यज्ञ इत्यादि, दान कर्म इत्यादि नहीं हो रहे हैं, तो जिसका जो भाग है, जिसको जहां जो भाग मिलना चाहिए वो भाग उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए कृषकाय हो रही है। यवसाम, घास भी नहीं मिल रही है। इच्छितीम, मानो खाने की इच्छा करती हुई, वो चाहती है कि उसको कोई भोजन प्रॉपर मिले, है ना, घास इत्यादि जो उसका अधिकार है वो उसको मिले, है ना। इस प्रकार से यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी, है ना। तो अपने लिए ही नहीं दुखी और कमजोर थी, सबके लिए, सबको रिप्रेजेंट कर रही है वो, है ना। वह खेत की थोड़ी सी घास खाने के लिए लालायत थी, है ना। तो इसलिए वो भाग रही है। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हाँ, तो कली का अगला चरण है गाय की दुखी अवस्था। अभी धर्म की दुखी अवस्था अपन ने देखी कि बैल जो है, चार पैरों वाला बैल है, उसके तीन पैर नहीं है, एक पैर पे खड़ा हुआ है ना, यूरिन पास कर रहा है, कांप रहा है। अब धर्म का हानि होने से पृथ्वी पर जो हानि होगी वो कली का अगला चरण, अगला लक्षण जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। क्या? गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना, है ना। द्रव मतलब हो गया लिक्विड यहाँ पे, है ना। तो लिक्विड रूप में धर्म प्राप्त करना मतलब कि दूध इत्यादि, क्योंकि दूध से ही सब वस्तुएं बनती हैं, जिसका कि धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञ इत्यादि में, भोग इत्यादि में उपयोग होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ जब जाते, तब जाते जब वह गाय दोता होता, और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा सा दूध लेते थे ना। सुबह की बेला में जैसे जा रहे हैं, तो जब वो गाय दुह रहा है तब जाते थे। तो कई जगह ये भी लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जो याचक है उसको उतने ही समय तक याचना करते हुए किसी गृहस्थ के यहाँ रुकना चाहिए जितने समय में वो गाय धो ले, है ना।
गाय धोने का जो समय है 2 मिनट 5 मिनट, है ना? जितना समय लगता है, उतने समय में रुके, वो कुछ दे दे तो लेता आए, नहीं दे तो आगे बढ़ जाए। और गिनती से 2-4 घर जितने, जिस प्रकार की उसकी अवस्था है, जिस प्रकार का उसका व्रत है, 3 घरों में माँगे, 5 घरों में माँगे या 7 घरों में माँगे, उसके बाद बस मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान का भजन करो, है ना? और किसके लिए? जीवन यापन के लिए, है ना? तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वो गाय दूहता और अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा-सा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को 1 गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। बिल्कुल सही बात है कि कोई जाए साधु वगैरह तो 1 गिलास दूध लीजिए, पैसे नहीं लेते थे कि आप जो है। तो धर्म की केंद्र में आ गई गाय, है ना? हर प्रकार से। क्योंकि स्थान जब आप बैठेंगे, स्थान पवित्रता के लिए आप गोबर का लीप करेंगे, है ना? भगवान को भोग लगाने के लिए आपको गाय के दुग्ध से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं चाहिए, है ना? भोजन पकाने के लिए घृत चाहिए, तो वो भी गाय से ही बनेगा, है ना? यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक, हाँ ठीक है, प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था, है ना? मतलब कि जैसे कोई पानी मांगा है तो हम संकोच नहीं करते हैं कि भाई पानी लीजिए, इसी प्रकार कोई दूध लीजिए, है ना? ये स्थिति थी। सनातन धर्मी सनातन धर्मी यानी कि सनातन धर्म और वैदिक धर्म एक ही बात है। सनातन जो अनंत काल से जो परंपरा चली आ रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, सनातन, क्योंकि भगवान सनातन है। जैसे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो कि भगवान ने कहा है। और वेद अपौरुषेय है, उनकी किसी ने रचना नहीं की है ना? वेद भगवान के श्वास से निकले हैं, भगवान के जो इसको बोलते हैं कि वाणी रूप में अवतार है, ये जो वेद है। तो सनातन है, ये सनातन, सनातन मतलब हमेशा से जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से, है ना? और इसलिए ये जो धर्म है भगवान का रूप है ना। तो सनातन धर्मी यानी कि वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दुग्ध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे, है ना? तो ये आदेश भी है, लेकिन वर्तमान में ये सब संभव नहीं हो पाता बहुत जगह कि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो गाय रखे और बैल रखे। गाय क्या हो गया, जैसे कि चलो आगे पढ़ते हैं, आगे बताया है इसमें। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गौदुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है ना। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अत्यधिक दूध देती है। कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी से विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता, है ना? क्यों क्यों क्या कैसे कि उसको कत्ल खाने भेज दिया गया, है ना? इस प्रकार से उसको अलग कर दिया गया, जबकि ये नियम है कि गाय का जो है जैसे 4 थन है, तो 2 थनों पे उसके बच्चे यानी कि बछड़े का अधिकार रहता है। 2 थन में जो उसका पालन कर रहा है उसका अधिकार रहता है। तो जब वो गाय बछड़े को देखती है कि हाँ मेरे पुत्र को या बछिया को पर्याप्त दुग्ध मिल रहा है, तो बड़ी प्रसन्न होती है, तो उसमें वो सब गुण आते हैं, है ना? लेकिन क्या है कि अधिक दूध की इच्छा से या फिर बछड़े को आगे बेच दो, है ना? तो इस प्रकार से उसका इन पृष्ठों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दुह लेता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है ना। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यह यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वो क्या कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मूल कड़ी है गाय, वही नहीं हो पा रहा है। अब इस समय आप खुद देखिए कि जितना दूध है और उतना
दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे कि मान लीजिए दूध है, दूध से क्या क्या बनेगा, दूध से ही दही बनेगा, दूध से ही पनीर बनेगा, है, दूध से ही मलाई बनेगी, दूध से ही घी बनेगा, गाय या भैंस किसी का भी ले ले, और खोआ भी उसी से बनेगा, खोआ के लड्डू भी उसी से बनेंगे, तो ये सब कुछ दूध से ही बन रहा है। अब अगर इन सबके क्वांटिटी काउंट कर लें कि पनीर भी मार्केट में अनंत मिल रहा है, कि जितना पनीर चाहिए उतना पनीर ले लो, खोआ जितना चाहिए उतना खोआ ले लो, घी जितना चाहिए। अगर दूध का हिसाब देखें, ये सब चीजें दूध से बनती हैं और दूध भी मिल रहा है, तो उतना दूध है ही नहीं है जिनसे कि ये सब चीजें बन जाए और दूध भी रह जाए अपने भारत में। तो इसका मतलब क्या है कि दूध भी सिंथेटिक है, और जो खोआ पनीर इत्यादि खा रहे हैं वो भी सिंथेटिक है ना। इस विषय में कई बार रिपोर्ट भी आ चुकी कि जितना दुग्ध का उत्पादन अगर आप कह रहे हैं कागजों में कितना होता है, उसको भी मान लिया जाए, तो उससे ये घी और पनीर की सप्लाई नहीं हो सकती जिस हिसाब से एकदम फ्री सप्लाई होती है। इसका मतलब वो भी वो है ना, अडल्ट्रेटेड है, मिला हुआ है। लेकिन ये आर्थिक विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ पाते। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। अन्य जो प्रयास करें वो तो करे ही करें, लेकिन गायों और बैलों को भली प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे रहा बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। अब वर्तमान में देखें, भारत में भी जितने भी कृषि अनुसंधान केंद्र है, अगर आप उसमें जाएंगे, कोई भी कृषि अनुसंधान केंद्र में जाओ आप, हिंदी भाषी हो तो आसपास कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र बने होते हैं, है ना, हर जिले में लगभग होते हैं, वहां जाइए। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है जीवामृत का, जीवामृत है, घनामृत है, बीजामृत है, ऐसा। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं या यूरिया वगैरह है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है शरीर में। कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, पंजाब तरफ देखो कितने सारे हो रहे हैं, धरती बंजर हो रही है। तो गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि लोग गाय के गोबर का उपयोग करें। तो वहां पे भी आप देखेंगे, तो वहां जैसे हम गए 2-3 कृषि विज्ञान केंद्रों में, तो वहां सबके सब यही कहते हैं कि आपको गाय का गोबर उपयोग करना है। ऐसे कोई उसमें आज तक ये कहते नहीं मिला कि भैंस का गोबर यूज करना है, जबकि भैंस का गोबर भी कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, गांव में डलता ही है खाद के रूप में। लेकिन ये अनुसंधान करता सबके सब यही कह रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक सब ये कह रहे हैं, गाय का गोबर, गाय का गोबर, गाय का गोबर, गौमूत्र, गौमूत्र। तो बीजामृत करके एक वो होता है जिससे कि बीज डालेंगे तो बीज में जल्दी से पौधा निकलेगा। तो उसके लिए क्या है कि बाजार में कुछ हार्मोन्स रहते हैं, हम उनको छिड़क देते हैं, उनसे निकलता है। और जैविक विधि से इससे तो क्या करते हैं कि गाय का दूध, गौमूत्र लो। मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, 200 लीटर अगर बनाना है तो 10 लीटर आप गाय का गौमूत्र लो, उसमें 5 किलो गोबर डाल दो, कुछ गुड़ डाल दो, कुछ बेसन डाल दो, है ना, और उसको घुमाओ घड़ी की सुइयों की दिशा में। ऐसा पूरी विधि है, साइंटिफिक है ये चीज, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं। कभी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके देखिएगा, उसमें बीजामृत के बारे में पूछो, जीवामृत के बारे में पूछो, धनामृत के बारे में पूछो, है ना, तो आपको बताएंगे। तो डाल दियो, फिर उसमें बीज डाल दो, फिर बीज यहाँ डालोगे तो जल्दी अंकुरण होगा। फिर उसी को अगर आप छिड़काव कर दोगे तो कई सारे कीटनाशक बन जाएंगे। अब वो यहाँ पे गाय का ही गोबर क्यों बोल रहे हैं? वो भाई बोल सकते हैं ना भैंस का भी गोबर ले लो, कोई भी गोबर ले लो, गोबर तो फायदा करेगा उसमें। गाय का गोबर में क्या है कि जो गाय का, देसी गाय का गोबर है, उसमें जीवाणु बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे एक छोटे से 1 ग्राम में मान लीजिए लाखों जीवाणु है, भैंस वाले में 1000 ही होंगे। अब जब उसमें लाख जीवाणु है तो मल्टीप्लाई होंगे, लाख के करोड़ होंगे। जब उनको डालोगे, ये अच्छे जीवाणु रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, ये पौधे की ग्रोथ में करेंगे। गौमूत्र ही बोलना है, कोई वो भैंस का यूरिन नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, गौमूत्र बोलना है। मतलब ये चीज है। और अब अगर जैविक खेती आप करते हैं, ये भूटान है, भूटान या सिक्किम है, सिक्किम में जैविक खेती का सर्टिफिकेट मिल गया, उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। 1 किलो अनाज अगर आपको बाहर जैसे गेहूं है, आपको 28 या 30 रुपया मिल रहा है, और वही जैविक खेती सर्टिफाइड हम लोग लेंगे तो 200-300 रुपए किलो तक मिलेगा। इसी प्रकार सब्जियां 6-6, 7-7 गुना है। और जो अमीर पैसे वाले हैं वो देखिए कोई कीटनाशक वाला नहीं खा रहा, जिनके पास एक्चुअली पैसा है वो नहीं खा रहा ये चीजें।
ये जो हम लोग खा रहे हैं वो शुद्ध जैविक वाले खा रहे हैं, भले पैसा कितना भी देना पड़े। मतलब असली चीज जो पहले थी, जो साधारण लोग भी वो खाते थे, अब उसको साधारण लोगों से दूर कर दिया गया, सिर्फ कुछ उसमें रह गया, यही गाय के गोबर वाली चीजें। देखिए कोई नहीं खाता। इसी प्रकार पानी की बात करें, हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, हम लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, है ना। आप ये जितने भी अमीर है उनको देखिए, ये लोग जो नीता अंबानी के बारे में पढ़िए कहाँ का पानी पीती है, विराट कोहली के बारे में पढ़िए कहाँ का पानी पीते हैं। ये लोग शुद्ध ग्लेशियर जहाँ है वहां पे बिना कोई प्रोसेस करे, ऊपर से कुछ मिलाना नहीं है, ठीक है, कोई मिनरल वाटर नहीं है, वही पानी पीते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो गंगा जल एकदम जहां से होता है वहां से उनके लिए पानी आता है। औरंगजेब ऐसा था, वो जिंदगी भर गंगा जल पिया, वो गंगा जल जाता था उसके लिए, अकबर और औरंगजेब के लिए। क्यों? इनको पता है चीजों की वैल्यू। हमें हमें लगता है ये इस बिस्लेरी वाटर में जितने जितने अमीर है वो कोई नहीं पीता, सब कहीं स्विट्जरलैंड का ग्लेशियर का पानी ला रहे हैं, कहीं यहाँ पे गंगा जी में आगे पानी ला रहे हैं। क्यों? वो जो पहाड़ों से छन के आ रहा है उसमें सब प्रकार के पोषक तत्व आ रहे हैं, ये आरओ में तो निकल गए। लेकिन जो मिडिल क्लास है, वो जो छदम अमीर है, छोटा छोटा अमीर बना हुआ है, करोड़पति लेवल तक का, है ना, वो सब इसी में लगी हुई है। लेकिन जो अरबपति और अरबपति से खरबपति है, वो सबको पता है एक एक बोतल उनकी जो है 500-500, शायद 7 या 8 हजार की आती है 1 लीटर की, है ना। तो ये चीज जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे रहा जाए। लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है, ये एक्चुअली रियलिटी है, ये बिल्कुल साइंटिफिक रियलिटी है। इसमें आप अभी भी देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबका जीवन लगभग उस प्रकार से, जैसे बिल गेट्स वगैरह को देखें आप, ये बिल्कुल अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह, आपने पढ़ा होगा कई बार कि 10 साल तक हो जाए तब तक मोबाइल देना ही नहीं है। लेकिन अपन लोग 5 साल 6 साल 2 साल 4 साल मोबाइल, बच्चों को टीवी नहीं। खेलो कहाँ खेलो? मिट्टी में खेलो, कीचड़ में खेलो, सब। अब देखें नई नई एक्टिविटीज जो स्कूल में होती है क्या होती है, यही तो हो रही है, मिट्टी कीचड़ में खेलो। पहले था नहीं वायरस लग जाए नहीं, लेकिन अब है कि मिट्टी कीचड़ में खेलेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बड़े बड़े लोग वही चीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को, क्योंकि अब अफोर्डेबल नहीं रह गई, जैविक खेती वाले जैविक अन्न है, हम लोगों को अफोर्डेबल नहीं रह गया। जो किसान है बड़े बड़े, आप उनसे पूछेंगे, वो अपने खाने के लिए अलग उगाते हैं, बाजार में बेचने के लिए अलग उगाते हैं। तो जो बाजार में बेचने के उसमें यूरिया डाल रहे हैं, उसमें कीटनाशक डाल रहे हैं, और जो अपना खाना है उसमें कुछ नहीं, गोबर डाल रहे हैं और इसी प्रकार से नेचुरल, भले कम हो लेकिन अच्छा हो, वो खा रहे हैं। ठीक है। तो एक गाय से जो हमने वहां पर सीखा, 4 हेक्टेयर खेती में, 4 एकड़ खेती में 4 एकड़ खेती हो सकती है एक गाय से, सिर्फ एक गाय चाहिए। वो गौ, उसका क्या यूज होगा? वो बोलते हैं इसकी सिर्फ 2 चीजें यूज करनी है हमको, क्या? गोबर और गौमूत्र। तो गोबर और गौमूत्र यूज करना है। काय काय में यूज होगा? इससे आपके फसलों में कीड़े भी नहीं लगेंगे, जो बीज डालोगे उसमें भी जर्मिनेशन जल्दी होगा। जब फसल ले लोगे तो जो आपकी मिट्टी है उसकी पोषकता बढ़ जाएगी जब आप इन सब चीजों, तो ये साइंटिफिक है। और ये अभी से नहीं है कि भारत सरकार ने, अभी कृषि विज्ञान केंद्र कम से कम 20 साल हुआ है, जब हरित क्रांति के प्रभाव आए, दुष्प्रभाव आए कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, फसल बंजर हो रही है, तब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया अरे यार ये तो गाय अपनी देसी गाय, और उसमें ही वो कहते हैं देसी गाय, हमारी वेद लक्षणा गाय है, देसी गाय को बोल रहे। तो यहाँ प्रभुपाद जी कितने स्ट्रांगली 60-70 साल पहले ये चीज लिख दी है कि उन्हें ये नहीं पता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या क्या कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा, अभी भी रखेगा। अभी भी गाय को ये है कि आप गोबर खाने वाले, आप गोबर, अरे भाई आप पहले कृषि वैज्ञानिकों के पास तो जाओ, हम अंधविश्वासी हैं, आप अंधविश्वासी हैं, ये तो मानो, हमारी बात मत मानो, आप कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र में चले जाओ, वहां पे देखिए वो कहेंगे गोबर, और गोबर में बेस्ट गाय का गोबर। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। भैंस के गोबर के बैक्टीरिया उतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करते, ये करते हैं, इसका आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। क्यों कह रहे हैं वो तो नहीं कोई ऐसा है कि नहीं भाई अंधभक्त है या फिर जो भी है। तो ये जो है, लेकिन यही कलयुग का प्रभाव है कि सच्चाई दब के रह जाएगी। आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो ये लगेगा अरे यार ये तो ऐसे है, जबकि कलयुग का ये प्रभाव है कि उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति। ब्राजील वालों को देखें तो वहां पे आप वहां की गायों को देखें, वो सब भारतीय नस्ल की गाय हैं, देसी गाय, जर्सी की बात नहीं हो रही। ब्राजील में, मैक्सिको में, अमेरिका में बहुत जगह, अभी जब ये मोदी जी ने छोटी गाय बताई थी, है ना, तो उस समय गायों के बारे में पेपर में बहुत निकला था, आप भी सर्च करें, हमने भी किया उसमें।
अब वो ब्राजील में वो गाय गई कैसे? एक तो पहले पूरी भारतवर्ष ही था, पूरा विश्व, इसलिए बिल्कुल गायें वहां पे रही होंगी। लेकिन भारत में 1850 के करीब में कई गायें अच्छी नस्ल की जो होती है देसी गाय, वो दक्षिण अमेरिका भेजी गई थी। फिर उन्होंने उनका संवर्धन किया, उनका पालन पोषण किया, सब किया। अब वो गायें वहां बहुत ज्यादा हो गई हैं और बढ़िया से उनको खिलाया पिलाया जा रहा है। तो जो कहते हैं ना देसी गाय दूध नहीं देती, वो गाय कम से कम 10 या 12 किलो एक बार में दूध देती है। उस गाय का दूध तो अब क्या कहना। तो वो लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसको, है ना। और वर्तमान में भी आपने कोरोना के टाइम पे पढ़ा होगा कि गाय पे हाथ फेरने से जो है पॉजिटिविटी आती है, हृदय रोग शांत होते हैं, बहुत अच्छा लगता है शरीर को। इसलिए ये एक बिजनेस है अमेरिका में कि आप 15 मिनट हाथ फेरोगे गाय को तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो हाथ फेरने जा रहे हैं लोग गाय पे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लोगों ने बना रखा है, ऐसा नहीं। वो जो चीज है वो तो है ही, आज नहीं तो कल आप मानेंगे उसको। तो आर्थिक विकास के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, शांति से संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें ये चाहिए आप जो करना है आप करें, लेकिन गाय बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि बैलों को सुखी रखकर, गायों को सुखी रखकर कैसे सुखी रहा जाए, ये आप नहीं जानते, है ना। लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। ऐसे ही आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीगन वीगन डाइट से जुड़े हैं, वो दूध वगैरह नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए दूध वगैरह नहीं ले रहे हैं कि पशुओं को कष्ट होता है। तो वैसा मत करो ना, जो वैदिक सिद्धांत है उसके अनुसार करो। मशीन से दूध नहीं धोया जाता जैसे कि डेयरियों में चलता है, ये पाप है, अत्याचार है ना। दूध कैसे धोया जाता है? 2 थन धोएंगे आप, 2 थन धोए, 2 थन बछड़े के लिए रखें अगर उसका, फिर देखिए उसका अलग एक प्रभाव आएगा, है ना। हर चीज में कॉन्शियसनेस है। जैसे अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाय प्रसन्न होगी तो अलग दूध देगी? वो अलग दूध देगी, वो अलग दूध देगी। ये साइंटिफिक, इसमें कितने रिसर्च है इसमें। जैसे आप पेड़ के पास जा रहे हैं, आप एक कुल्हाड़ी लेके जाइए पेड़ के पास, फिर उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उसमें जो ये लोग इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, उस पेड़ की प्रतिक्रिया अलग होती है, ठीक है। उसमें एक अलग भयावह स्थिति होती है। और जब आप प्रसन्नता पूर्वक उसके पास जाएंगे, पानी का गिलास लेके जाएंगे या हंसेंगे, उसको पुचकारेंगे उस पेड़ को, तो उसमें अलग वाइब्स निकलती हैं। ये मेजर करते हैं लोग कि देखो ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि आप पानी है, पानी को सामने रख दें, उसके बाद पानी को जब आप कुछ कह रहे हैं, उसको जैसे गाली दो कि तुम कितने खराब हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है, उसमें क्रोध हो, खाली पानी। फिर उसका जब माइक्रोस्कोपिक आप अध्ययन करेंगे तो उसमें जो क्रिस्टल बने हैं, वो क्रिस्टल डिस्कैटर्ड होते हैं, अलग 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 अलग, कोई पैटर्न नहीं बन रहा उसमें। और जब उसी पानी से आप कहेंगे तुम बहुत प्यारे पानी हो, आप कितने अच्छे हो, है ना, आप हमें जीवन दान देते हो, मैं आपका थैंक यू अदा करता हूँ, है ना, थैंक यू वेरी मच, इस प्रकार के शब्द यूज करके फिर जब आप माइक्रोस्कोपिक उसका पैटर्न देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न बनता है, बहुत ही प्यारा पैटर्न बनता है। इसमें कितनी स्टडीज हुई है। तो ये चीज जो है, सब चीज जुड़ी हुई है। जो कहते हैं ना वाइब्स निकल रही है, वाइब्स निकल रही है, वाइब्स निकल रही है, वो ऐसे ही निकलती। तो गाय और बैल सनातन धर्म, अनंत काल से जो धर्म चला रहा है, उसका केंद्र है, उसकी रक्षा करना चाहिए, है ना। हम लोगों को देखिए, गाय अगर देसी गाय दिखती है तो उसको प्रणाम ना करना भी अपराध है, समझे। दिलीप महाराज जो भगवान के पूर्वज थे, उनको पुत्र जब नहीं हो रहा था तो वशिष्ठ जी के पास गए। तो वशिष्ठ जी ने उनसे ये कहा कि आप पूर्व जन्म में आपके सामने कामधेनु गाय या सुरभि गाय, इनमें से एक गाय थी, कामधेनु गाय आपके पास सामने से आ रही थी और आपने उनको इग्नोर करते हुए उनको प्रणाम नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया। इसके कारण जो है आपको इस जन्म में पुत्र नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि उनकी जो पुत्री है बछिया सुरभि, उस गाय की आप सेवा करें, वो मेरे से ले आए, उसकी सेवा करें। महाराज दिलीप ने वो गाय की सेवा करी। कैसे सेवा करी? सब पत्नी के साथ, कि जब वो गाय बैठती थी तभी वो बैठते थे, जब वो खाती थी तब वो खाते थे। जंगल में जा रही है तो उसके पीछे धनुष खड़ग लेकर चलते थे, है ना, उसकी सर्व प्रकार से रक्षा करते थे। जब वो गाय प्रसन्न हुई तब उनके यहाँ महाराज रघु के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके वंश, जिसके नाम से ये इक्ष्वाकु कुल था, जो सूर्यवंश कुल था, वो रघुवंश हो गया। रघु के बाद ही रघुवंश हुआ है, पहले तो इक्ष्वाकु वंश था उसका, है ना। तो महाराज दिलीप से भी प्रतापी राजा हुए रघु।
राजा रघु बहुत दानी थे, उन्होंने भी तपस्या करी थी गंगा जी को लाने के लिए। उन्हीं के बाद अंशुमान और ये सब भगीरथ हुए, और उसी में फिर दशरथ महाराज और भगवान श्री रामचंद्र जी वही रघुवंश में हुए, है ना, भगवान रघुवंशी है ना, तो रघुवंश में हुए, तो राजा रघु इतने प्रतापी हुए। तो गाय का बड़ा महत्व है अपने यहाँ। तो गाय को प्रणाम करना, है ना, गाय को ग्रास खिलाना, गाय की प्रदक्षिणा करना, ये मनुस्मृति में लिखा है। चाणक्य भी बोलते हैं कि राजा को सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए, सबसे पहले उठ के गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद राज्य काज अपना शुरू करना चाहिए, है ना, भगवान की प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा। तो कलयुग में इस प्रकार से ये चीजें होगी, डाउनग्रेड होंगी, सभी होंगी। प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बोलते हैं कि भविष्य में अगर कुछ बचेगा तो नाम बचेगा, मंदिर इत्यादि भी नष्ट हो सकते हैं, ग्रंथ भी मुश्किल है आपको कोई मिले, आप संकीर्तन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कभी कभी निकालना। तो क्या होगा, नाम बचेगा हमेशा, हरिनाम। और हरिनाम एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हो सकती, अन्य चीजों में मिलावट हो सकती, हरिनाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। और हरिनाम में जो नामावास है वो तो ऐसा भी है कि अगर आप भगवान जैसे राम कह रहे हैं और राम किसी लड़के का नाम है तो भी उस नाम का फल मिलेगा राम कहने से। अगर आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि राम कितना गंदा है तो भी उसका फल मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने राम कहा, समझे। यहां तक कि रा और माँ के बीच में अगर कोई शब्द भी डाल दिया जाए, जैसे कि हराम है पहले डाल दिया जाए तो भी उसका फल मिलेगा, है ना, क्योंकि राम जुड़ रहा है। और रा और माँ के बीच में अगर एक शब्द डाल दिया है, विच्छेद हो गया, तो भी उसका फल मिलेगा। तो भगवान का जो नाम है, हरि नाम है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, कोई मिलावट नहीं की जा सकती। ये कलयुग का बड़ा विशेष बात है कि इस युग में हम जब भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मार्ग धीरे 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 प्रशस्त होगा। और हरि नाम सब चीजों का मूल है। कोई भी अंग भक्ति का हो वो बिना हरि नाम के पूर्ण नहीं होता, हरि नाम उसको पूर्ण कर देता है। तो जब व्यक्ति असहाय होकर भगवान का नाम पुकारता है कि हे गोविंद मैं आपका हूं, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। फिर भगवान सब व्यवस्था करते हैं, संतों से मिला देंगे, फिर हम भजन क्रिया करेंगे, फिर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 7:40 हो गया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, क्षमा करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास समय है, कुछ प्रश्न ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी। तो आप में से मतलब कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं बारी बारी से। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक्चर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ में ये भी मतलब फील हुआ कि मतलब पहले से सोचा भी है मैंने, क्योंकि अभी ऐसे जैसे डिफेंस में हस्बैंड तो पोस्टिंग यहाँ वहाँ रहती है, तो एक फिक्स घर जैसे अपना वैसे नहीं है। तो आने वाले टाइम पे ये चीज़ है कि जहाँ लोग मतलब ऐसे डॉग वगैरह पालते हैं उसकी जगह हम एक शॉर्ट वाली जो गाय होती है हम उसको पाल सकते हैं, क्योंकि वो भी कम स्पेस घेरती है और उनकी सेवा भी अच्छे से हो जाती है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जो जिसके अंदर इतनी क्षमता है हमें ज़रूर करना चाहिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल और करना चाहिए। जी, एंड प्रभु जी एक ऐसे अभी पता नहीं अचानक से एक छोटा सा सिली सा क्वेश्चन या आ गया माइंड पे, तो मैं पूछ रही थी कि जैसे कलयुग का प्रभाव हम मनुष्य पर पड़ता है, तो क्या किसी एंगल से किसी भी तरीके से क्या पशु पे भी पड़ता है क्या? जैसे हम पे पड़ता है मनुष्य पे, तो पशु पक्षी पे भी क्या इसका प्रभाव होता है? हरे किस चीज का कृष्ण। प्रभाव, किस चीज का प्रभाव होता है, फिर से बोले। कलयुग का। हाँ, कलयुग का, देखिए, कलयुग का प्रभाव पशु योनि जो है वो भोग योनि है। भोग योनि का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने जो कर्म किए हुए उनको भोगना है, वो कोई नया कर्म नहीं कर रहे हैं। आप कुत्ता अगर काट रहा है हमको तो ऐसा नहीं है कि उसको पाप लगेगा, है ना, कुछ नहीं, वो तो भोग भोग योनि है, वो जो अपना पाप है वो भोग रहा है। मनुष्य क्योंकि उसके पास विवेक है, बुद्धि है, वो स्वतंत्र है, इसलिए मनुष्य के लिए कर्म योनि है। वो एक तो अपने पाप भी भोग रहा है, एक पुण्य भी भोग रहा है, और एक नए कर्म भी सृजित कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत वो है कि हमारे लिए ऑप्शन है कि हम अच्छा चुन सकते हैं, बुरा चुन सकते हैं। पशु के लिए तो ये है कि वो जिस स्थिति में आ गया वो है ही, लेकिन फिर भी वो भोग योनि है। तो उसके अगर कोई पुराने कर्म अच्छे होंगे तो उसको कोई भक्त का संग मिल जाएगा, किसी भक्त का प्रसाद मिल जाएगा,
किसी भक्त की करुणा मिल जाएगी, वो तड़प रहा होगा, कोई भक्त उसके पास जाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह देगा। या जब भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं तो मान लीजिए चींटी है, हम नहीं कह रहे चींटी मारो, उस चींटी को वैसे ही मरना था किसी के पैर के नीचे जाके, लेकिन जब भक्तगण संकीर्तन कर रहे हैं और जब वो उसका प्रारब्ध था लेकिन उसने भी कोई अच्छा किया था तो भक्तों के चरणों के नीचे आके वो चींटी मर गई, लेकिन कीर्तन हो रहा था तो उसका कितना बड़ा उद्धार हो गया। किसी भक्त ने कुछ खाया और दे दिया, जगन्नाथ जी का प्रसाद कुछ दे दिया, उसका कितना बड़ा उद्धार हो गया। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं कि आप किस समय कुत्ता बिल्ली बनोगे, किस समय मनुष्य बनोगे, आपके कर्मों के अनुसार है। लेकिन भक्ति एक ऐसी कही गई है कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता। जैसे संतों की कृपा हो गई किसी पशु पर, उसका कोई कारण नहीं है कि उसने कोई बहुत पुण्य किए हो, कोई तालाब खुदवाए हो, कोई बहुत दान दिया हो, इसके कारण ये कृपा हुई, नहीं। उसके कारण उस कुत्ते को ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे नेहरू जी का कुत्ता बन जाए या वो टाटा का कुत्ता बन जाए। अभी देखा ना आपने, टाटा का एक डॉग है, उसके नाम पे बहुत करोड़ों छोड़ गए। वो दान पुण्य में ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाए, लेकिन भक्तों का प्रसाद मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, ये किसी भी पुण्य कर्म में क्षमता नहीं है कि जो भक्ति को आकर्षित कर ले। वो अहेतु की ही होती है हमेशा। तो इसलिए भगवान की कृपा अहेतु की होती है, इसलिए भक्तों की कृपा अहेतु की होती है कि वो स्वाभाविक करुणा के रूप में होती है, तो उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की व्यवस्था रहती है। कोई व्यक्ति ने ईमानदारी से अपने कार्य करने का प्रयास किया है, फिर मजबूरी में उसको इस प्रकार का योनि मिल गई है। जैसे पेड़ के रूप में योनि किसको मिल गई है, नल और कुबर को मिल गई है, लेकिन नारद जी से उनका संपर्क हो गया था, तो इस जन्म में भगवान ने उनको दर्शन दे दिए, उनको मुक्त कर दिए, है ना। तो हमारे लिए ये जो है कलयुग का प्रभाव तो सब पर पड़ता है, सबका फिक्स है कि कौन से युग में आप आएंगे। तो जो अच्छा कर्म किया होगा, है ना, किसी भक्त की पुराने जन्म में सेवा किया होगा, है ना, भक्ति का कारण भक्ति ही है। जैसे इस जन्म में हमको भक्ति मिली है, उसका कारण यही है कि पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी भक्ति की अनजाने में सेवा हो गई, है ना, या जाने में सेवा हुई कि आप जा रहे हैं, आपने लिफ्ट दे दी, कोई भूखा था आपने प्रसाद खिला दिया, जो भगवान का भक्त था उसको पता नहीं था रास्ता कहाँ है, आपने बता दिया, उसको कोई मार रहा था आपने रोक दिया, तो आपने वो भक्ति का कोई कार्य किया है, उसके कारण फिर हमारी भक्ति आगे जाती है ना। तो सबका फिक्स है कौन से समय कौन आएगा, कलयुग का प्रभाव सब पे है। जब ज्यादा कलयुग होगा तो कुत्ते के मालिक भी कलयुगी होंगे, तो कुत्ते का भी लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक भक्त रह रहा है, हरिनाम करता है, तो उसके आसपास के जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको भी फायदा होगा, है ना। तो सब पर कलयुग का प्रभाव सब पर होता है, लेकिन बाकी सब योनि भोग योनि है, उनको अपना भोग करना है। आपकी योनि और हमारी योनि कर्म योनि है, मतलब कि हम नए कर्म भी सृजित कर सकते हैं, अच्छे बुरे या फिर इन दोनों से दिव्य, है ना। अच्छे बुरे कर्म दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, चाहे अच्छे कार्य करो चाहे बुरे कार्य करो, दोनों का फल एक है। क्यों फल एक है? अच्छे कार्य करने से हमको अगले जन्म में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, स्वर्ग का राज मिलेगा, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा फिर से जमीन पे आ गए। बुरे कर्म करने से हम कुत्ता बिल्ली इत्यादि बनेंगे, उनको भोगेंगे, है ना, नरक मिलेगा, उसके बाद फिर से हम बराबर आ गए। तो बराबर हो गया है नहीं, इस सेंस में अंत की स्थिति में, बीच की प्रोसेस में सुख और दुख है। लेकिन दिव्य कर्म क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन, संतों की सेवा, भगवान को प्रणाम, गौओं को प्रणाम, इस प्रकार की जो कर्म है वो दिव्य है। ये अच्छे नहीं है, ये शुभ कर्म नहीं है, ये दिव्य कर्म है। शुभ और अशुभ से ये मुक्ति दिलाने वाले कर्म है। तो हमको इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। दान दक्षिणा खूब करें, लेकिन भगवत अर्पण करते हुए करें। जो भी कर रहे हैं, ये नहीं है दान दक्षिणा पर रोक है, नहीं, खूब दान दक्षिणा करें, जो आप लोगों के भलाई के लिए करें, लेकिन अपने लिए नहीं, है ना, भगवान गुरु के लिए। तवस्मी गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, हे गोविंद ये सब कुछ आपका है और आप ही को ये समर्पित। तो भगवान को समर्पित करते हुए मां मनुष्य युधिष्ठिर। हरे कृष्णा। जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ना कभी होता है कि कुछ कीड़े या कुछ भी चीज़ ऐसे कभी हमसे गलती से दब जाते हैं या किसी और से होते हैं, तो फिर उनके प्राण निकल जाते हैं, तो बड़ा दुःख लगता है उस समय। मतलब तब हमेशा से मतलब महामंत्र निकलता है उनके लिए कि मतलब एंड टाइम पे एटलीस्ट एक गुड बाय या किस तरीके से एक शुभ तरीके से चला जाए करके ना। तो ऐसे करके होता है। तो गलती से अगर कभी कुछ हो या कभी ऐसे अगर
होता है तो देखिए, अब इसमें तो क्या है कि गलती से अनजाने में जो हुआ है वो तो आपके कर्म की गति बड़ी गहन है कि उसका दंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। साधारणतः जब जीव की हत्या होती है तो उसका दंड मिलता है, ठीक है? जाने में अनजाने में हो वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी है तो निश्चित रूप से अब आपका जो वो विधान है वो भगवान व्यवस्थित करेंगे, यमराज व्यवस्थित नहीं करेंगे। भगवान के जो भक्त आ जाते हैं, गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली जो चीज़ होती है भगवान व्यवस्थित करते हैं कि इसको दंड मैं दूँगा। कहाँ दूँगा? मैं दूँगा इसको। भगवान बस इस प्रकार दूँगा कि इसकी भक्ति बढ़े। कष्ट हो, लेकिन इसकी भक्ति बढ़े। वो यही चीज़ भक्त को और उसको अंतर करती है। जानबूझ के नहीं करना चाहिए, अनजाने में हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? इसीलिए जो वैदिक संस्कृति है, उसमें 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसको पंचमहायज्ञ कहा जाता है। जब आप भोजन बनाते हैं, तो लकड़ी इत्यादि में कीड़े रहते हैं, कंडों में कीड़े रहते हैं, उनका हानि होती है। जब आप अन्न उत्पादन करते हैं, तो जीवों को मारते हैं, उसमें हानि होती है। जब पीसते हैं, उसमें हानि होती है ना? बर्तन इत्यादि झाड़ी-बुहारी करते हैं, उसमें हानि होती है। चलते-फिरते उसमें हानि होती है। तो 5 महायज्ञ इसलिए बताए गए हैं कि होम करना चाहिए, अतिथि की सेवा करना चाहिए, हैं? भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया कि आपको होम इत्यादि करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, 5 प्रकार के महायज्ञ। कलयुग में ये व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए भगवान जैसे कि गीता जी में कहते हैं दूसरे तीसरे के वो केवल यो पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए खाता है, वो केवल पाप खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ों को काटने से जो कष्ट हो रहा है, वो भी पाप है। उसको जो अन्न जो बना हुआ है, कीड़ों को मारा गया, वो भी पाप है। इसलिए क्या करें, आप क्या करें? उपाय क्या है? ठीक है ठाकुर जी, ये जो कुछ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो शाकाहारी चीज होती है भगवान को भोग लगाया, या आप भोग लगाएंगे उसको पाएंगे तो भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो चीज अगर वही चीज बिना भोग के खा रहे हैं तो पाप खाएंगे, नहीं खा रहे हैं तो फिर वो भगवान का दिव्य प्रसाद होगा। इसलिए अनजाने में अगर कुछ भी चीज हो रही है, उसका भगवान ख्याल रखेंगे, उस पर आप चिंता मत करें। फिर भी सावधानी होना चाहिए कि हमसे ना मरे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, है ना? वो तो फिर भगवान के ऊपर है भाई, उसका क्या क्या रहेगा। लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़े हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ व्यवस्थित इस प्रकार करेंगे कि आपकी हमारी भक्ति बढ़े। ठीक है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ना कि जैसे मैं मतलब अपने छत पे दाना पानी वगैरह ऐसे रखती हूँ बर्ड्स वगैरह के लिए, तो वो आते हैं खाते हैं। लेकिन हम जैसे छत पे कभी वैसे जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। लेकिन पता नहीं, मैंने कई बार देखा कि अगर मैं मतलब छत पे तुलसी माला नहीं है, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनकी, तो मैं वहाँ बैठ करके जो है जपा करती हूँ, तो फिर कभी चिड़िया वगैरह आती हैं तो मतलब वो जाती नहीं है, सुनती है मतलब हमेशा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा उनके अंदर कृष्ण भक्ति है करके है, ऐसा हाँ होता है क्या? हाँ, ऐसा 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 देखो, ये होता है कि कई पुराने जन्म के संस्कार रहते हैं भक्ति के, कि उनको इस जन्म में अच्छा लगता है, तो ऐसा होता है ना? इसलिए कहा गया है, संकीर्तन को इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रोत्साहित किया हुआ है कि अपना जन्म सार्थक करो, दूसरे का जन्म सार्थक करो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये कहते हैं तो ये दीवारों में जो कीड़े पतंगे हैं, जो वृक्ष इत्यादि, उनको भी लाभ मिलता है। इसलिए संकीर्तन का महत्व कहा गया है। अपने जन जब जब करें, और इसलिए कहा गया है। तो कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कई कुत्ते वगैरह होते हैं जो मंदिर के आसपास रहते हैं, वो बेचारे वहीं रहते हैं। कई तो कुत्ते ऐसे देखे गए हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। कई सारे लोग, उनको पता नहीं कैसे पता पड़ता है आज एकादशी है। कई भक्तों का आप सुनेंगे। तो वो पुराने जन्म के थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से इस प्रकार था। लेकिन भगवान ने व्यवस्थित किया, ठीक है तुम कुकर योनि में जाओगे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे को ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मेरे को इंद्र का पद नहीं चाहिए, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे किसी वैष्णव भक्त के उसमें कुकर बना दीजिए, आप वहां पे कुछ कीड़ा बना दीजिए। क्यों? उससे आप तर जाओगे। तो कई ऐसे रहते हैं कि ठाकुर जी फिर उनकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है आप वृंदावन में जाके ये बन जाओ, ताकि वहां के चरणों की रज खाओ। आप किसी मंदिर में जाके ये बन जाओ, है ना? तो जो चिड़िया इत्यादि है, वहां वो रहता है उनमें, है ना? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण को मिलना। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, नेता जी हाँ पूछ रही हैं। प्रभु जी, धर्म वाज स्टैंडिंग ऑन 1 feet एंड पासिंग यूरिन, का सेंस क्या है? का क्या सेंस है, आप प्लीज डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये नियति माता जी पूछ रही है प्रभु जी।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सर लेफ्ट हो गए थे। प्रभु जी आपका माइक म्यूट है, प्रभु जी माइक ऑन कीजिए। प्रभु जी आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी। हाँ, धर्म वाज स्टैंडिंग ऑन 1 फीट, ये इसमें दिख नहीं रहा, फिर से बताएं। माता जी पूछ रही हैं, धर्म वाज स्टैंडिंग ऑन 1 फीट एंड पासिंग यूरिन का क्या सेंस है? इसका यही सेंस है कि देखिए, धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, धर्म भयभीत है। जिन लोगों को धर्म की रक्षा करना चाहिए वो अपना को पालन कर्तव्य इत्यादि नहीं कर रहे हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण धर्म बड़ा सा है, यही उसका 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 मतलब। भगवान ने सबको समय दिया हुआ है। सतयुग में 4 पैर थे, फिर 3 पैर रह गए, 2 पैर रह गए, अब एक ही पैर रह गए, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमको कोई कष्ट नहीं हो रहा, गाय कट रही है ना। तो ये क्या है ना, पासिंग यूरिन, धर्म जो है कप रहा है, ये इसका मतलब ये हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि धर्म हार गया है, ये सनातन धर्म है। भाई ये आता है ना। फिर उसके बाद कलयुग का प्रभाव हुआ, तो कलयुग के प्रभाव में, अब ये कलयुग का जो प्रभाव हुआ है इसमें धर्म ठीक है, अन्य सब सिस्टम खत्म हो गए, लेकिन हरिनाम ऐसा है कि इस स्थिति में भी जहां धर्म देखने को भी नहीं मिल रहा, जहां धर्म सुनने को भी नहीं मिल रहा, जहां अधर्म की बातें करना ही अच्छा लगता है, और अगर आप धर्म की बात करेंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, उस स्थिति में भी अगर आप हरिनाम करते हैं तो वो सबकी सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं जो कि सतयुग में बड़े मुश्किल से प्राप्त होती थी, है ना। तो इसका मतलब लिटरली यही है कि धर्म की सब जगह हानि हो रही है, यही है इसका मतलब, है ना। कोई यज्ञ इत्यादि नहीं हो रहे हैं, जो कर रहा है उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसका मतलब यही है, ठीक है। सब जगह धर्म की हानि, उसका मतलब ये है। कलयुग में देखे ना आप, गाय कट रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है, गुरु की अवज्ञा, गंगा नदी को गंदा कर रहा है, ये सब क्या है, यही है ना? हाँ प्रभु जी, अगला प्रश्न पूछें। ये चैट बॉक्स वाले प्रभु प्रश्न आप ही, हाँ बताएं। जी प्रभु जी, नेक्स्ट प्रश्न है यश शर्मा प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई ड्रिंक मिल्क फ्रॉम स्टोर दैट इज फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट टॉर्चर काउज टू गेट मिल्क आउट ऑफ देम, so what should I do, drink that milk or not? देखें, अब इस वाले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अधिकतर जगह, सब जगह देखें, अपने मंदिरों में भी कई जगह पैकेट का ही मिल्क आता है। कई बड़े प्रोग्राम करने होते हैं, गाय गौशाला का मिल्क कहाँ से आएगा, है ना। और आपके घर में प्रोग्राम करने, अब यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे गाय है सामने तो हम ले आते हैं, लेकिन जब कभी प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ मान लीजिए, तो दूध नहीं मिला तो पैकेट का ही आता है। उसमें क्या है, इसमें कष्ट तो है प्रभु जी, कष्ट है, और उसका फल भी मिलेगा, है ना। वो जो है कष्ट है और उसका फल भी मिलेगा, यही तो ये कलयुग है ना। यही है कि धर्म जो है पासिंग यूनियन के जो लोग हैं वो, इसलिए कई कई महाराज वगैरह ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को एकदम संकल्प लेना लेना चाहिए कि गाय, देसी गाय का जो घृत दूध है वही वो उपयोग करेगा। तो लेकिन ये बहुत कठिन हो जाता है ना। फिर प्रभुपाद जी ने हालांकि इसको एकदम गौपालन को बहुत महत्व दिया है, बहुत वो दिया है, लेकिन हमको फिर जो बताया हुआ है, हमको फिर इस अनुसार चलना पड़ेगा कि हम, मेन चीज अभी हमारे लिए क्या है, मेन चीज है हरिनाम का कीर्तन करना, गीता जी पढ़ना, गीता जी का प्रचार करना, ठीक है। इस विषय में हम एकदम कुछ नहीं कह सकते कि आप दूध लें या न लें, क्योंकि प्रैक्टिकल है, कब तक आप उसका अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। क्योंकि भविष्य में आपको दूध पीना ही पड़ेगा, बच्चे भी दूध पिएंगे, क्या करेंगे। इसलिए मेन चीज है, कम से कम भगवान का जो हरिनाम है उस पर फोकस करें, जो चीज शुद्ध है उसको भगवान का भोग लगाएं, किताबें पढ़ें, है ना, और इस दुनिया से जल्दी से निकल जाए। इसलिए प्रभुपाद जी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो समय है ये जेंटलमैन के लिए रहने लायक नहीं है। जो व्यक्ति जेंटलमैन है, सभ्य है, उसके लिए है ही नहीं है, ये समय है ही नहीं, है ना। तो आप अपना जीवन अच्छे से यापन करें, जो जो आप उसमें है, आश्रम में खूब मेहनत करें, है ना। जॉब अच्छे से करें, पढ़ाई अच्छे से करें, है ना, क्योंकि इस वो दिया गया है, साथ में हरिनाम अच्छे से मिले। इस संबंध में मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। जी प्रभु जी, आगे पूछे। थैंक यू प्रभु जी। तो जी नेक्स्ट प्रश्न ऐश्वर्या माता जी का है। माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम, राम नाम जब जो बुक में लिखते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, वही कंटिन्यू कर सकते हैं वो, या हरिनाम जप करना चाहिए? नहीं, देखिए, राम नाम जप का भी बहुत महत्व है, राम नाम जप का और राम नाम लेखन का शास्त्र प्रमाण भी है, लेखन का भी बहुत महत्व है।
कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोई साधना नहीं करी, है ना, उनके गुरु ने कहा, वो लिखते 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 कपड़े पे लिख देते, सब लिख देते थे, और अंत उनका ऐसा हुआ कि क्या कहना। तो ये भी है, जिसका जैसा अभ्यास रहता है। लेकिन हम जिस परंपरा में है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है, उसके रूप गोस्वामी की लाइन में हमें श्रीला प्रभुपाद जी की तरफ से जो हमको प्रमाणिक आदेश मिला हुआ है, हमें गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रहना चाहिए, पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। जैसे जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर उसका क्लास टीचर को फॉलो करता है, वो करता है, तो आराम से पास हो जाएगा। उसको टेंशन नहीं है कि अगले स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। हमारे में अध्याय 2 पढ़ाया जा रहा है, उसमें अध्याय 4 हमारे में सोशल साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसी समय बगल वाली क्लास या बगल वाले स्कूल में आपको जो है मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, तो हमें उसमें टेंशन नहीं है। ये व्यक्ति अगर ऑथराइज स्कूल है, जिसकी सीबीएसई से या फिर राज्य बोर्ड से मान्यता है, तो ये बच्चा भी पास होगा, इसकी डिग्री भी वैलिड मानी जाएगी, उसकी डिग्री भी वैलिड मानी जाएगी, अगर वो स्कूल भी मैं भी हूँ। अब नाम लेखन भी प्रमाणिक है हमारे लिए, है कि हरिनाम जो है, हमको 16 माला, हमको हरिनाम लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक संकीर्तन करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है। लेकिन राम नाम लेखन का भी बहुत महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो कभी कभी आप चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई लिखने से क्या है कि आपका ऊर्जा लग रही है, ध्यान लग रहा है, क्योंकि आप कुछ और सोचते हुए फिर नहीं लिख सकते। राम लिखेंगे तो राम सोचते हुए ही लिखेंगे, तो उसका सभी इंद्रियां इन्वॉल्व हो गई, उसका ही बहुत महत्व है। तो अपनी लेकिन जो लाइन है वो ये है कि भगवान का नाम, इतने नाम लेना, और इस प्रकार से माला पे ये करना। कई मंदिरों में जो थोड़े भक्त लोग लेट हो जाते हैं, जैसे ही मंगला आरती में लेट हो गए, तो उनसे क्या है कि 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखवाया जाएगा या 20 बार लिखवाया जाएगा, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से भी देते रहते हैं, है ना। तो अपने को ये है कि हरि नाम लेने में विश्वास होना चाहिए और फोकस करना चाहिए, वो भी सही है ना, लेकिन अपना इस प्रकार से। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, एक और क्वेश्चन है नियति माता जी का। धर्म के 4 लेग्स का रिप्रेजेंट लेग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु जी? हाँ, धर्म के 4 लेग क्या बताओ अमित प्रभु, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, सत्य है ना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अंदर से बाहर से। सत्य, शौच, शौच का मतलब हो गया पवित्रता, अंदर और बाहर की। तप, तपस्या, है ना। और चौथा बताएं बताएं। दया। दया, बहुत बढ़िया, है ना। ये 4 धर्म के पिलर है। इस पे धर्म टिका हुआ है कि सत्य होना चाहिए, तप, है ना, शरीर को भगवान के लिए तपाना, धर्म के लिए तपाना, कष्ट सहन करना, वॉलंटरी, है ना। दया, अपने पर दया करना, भूत प्राणियों सभी पर दया करना, चाहे वो आदमी है या अन्य प्राणी है ना। और शौच, पवित्रता से रहना। प्रभुपाद जी देखिए कितने मतलब एक्सपर्ट हैं उन चीजों में, कि इन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें सत्य का मतलब क्या हो गया, तप का मतलब क्या हो गया। तो प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हुए हैं, 4 नियम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नो मीट ईटिंग, अंडा मांस इत्यादि मछली नहीं खाना है। तो नो मीट ईटिंग किससे रिलेटेड हो गया? दया से। अगर एकदम स्थूल भाव में किसी को समझाना हो कि दया करिए, तो दया कैसे करिए? क्या दया उठा के दया करिए या दया दीजिए? कैसे दया करिए का मतलब है कि भैया कम से कम मांसाहार मत करो, अंडा मांस मछली इत्यादि मत खाओ, ये दया हो गई आपकी, ठीक है, दया। उसके बाद सत्य, है ना, अगला। तो सत्य बोलिए, तो कम से कम जुआ मत खेलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति जुए में झूठ बोलता है। और जुआ जो खेलेगा वो किसी भी प्रकार की बात कर सकता है। जुआ खेलेगा तो हारेगा, हारेगा तो पैसे कहां से लाएगा? यार दे दो मेरे को, बच्चे की फीस भरनी है, या फिर ये करना है वो करना है ना, दे दो। घर बार बेच के कि नहीं नहीं मैं भी पैसे कमा के लाऊंगा, उसका अशांति रहेगी, है ना। तो सत्य जो है, गैम्बलिंग से क्या हुआ? सत्य वाला प्रिंसिपल आपका टूट जाता है, तो उसको करें। अब आया क्या? शौच, पवित्रता, है ना। तो शौच में क्या है कि आप प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन। हाँ, शुचिता, दान और शुचिता एक ही है? नहीं नहीं, दान अलग है, शुचिता अलग है। शुचिता मतलब पवित्रता, क्लीनलीनेस। शुचिता मतलब शौच, शौच मतलब पवित्र होना, है ना, शुचिता। तो उसमें क्या हुआ कि पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन से आंतरिक और बाहरी शुचिता खत्म हो जाती है।
है ना, वो नहीं करना चाहिए। अब सो पवित्र रहो, पवित्र रहो, पवित्र रहो। नहाना तो है ही पवित्रता का अंग, है ना, कुल्ला करना, हाथ पैर धोना, ये तो है ही, ये बाहरी हो गया आपका, ठीक है। लेकिन जो आपका शरीर पवित्र रहे, आपका मन पवित्र रहे, तो कम से कम जो है क्या करें, वैसे तो हरि नाम से पवित्र होगा, ये चारों चीजें हरि नाम से आ जाएंगी, लेकिन ये चार चीजें अगर सही नहीं रहेंगी तो हरि नाम में मन नहीं लगेगा। हरि नाम आप ज्यादा समय तक कर नहीं पाएंगे। जैसे गीता जी में क्या बोलते हैं भगवान, तेषाम तो अंतगतम पापम भजन्ते दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होके निष्ठा पूर्वक वही व्यक्ति भजन कर पाता है जो कि अंतगतम पापम, जिसके पाप नष्ट हो गए। ये चार धर्म के मुख्य अंग हैं, अगर इस पे प्रहार करेंगे तो पाप कैसे नष्ट होंगे, पाप तो बढ़ेंगे। तो कम से कम ये चार नियम पालन करें। तो सोच में क्या हो गया कि अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग न कर। ये प्रभुपाद जी ने ये वरदान दिया है हम लोगों को, ये वाला जो नियम बता रहे हैं हम शुचिता का। आज देखिए कितने सारे हमको समाचारों में मिलने को मिलता है, मर्डर हो रहा है कितने, उसमें 81% आप देखेंगे जो आसपास फैमिली में हो रहे हैं, वो क्या है कि यही जो अवैध संबंध रहते हैं पर पुरुषों पर स्त्री में, उसके कारण हो रहा है, या उसको छुपाने के लिए या उसी को लीगलाइज करने के लिए, है ना। और सॉरी, और बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, परिवार जो नहीं टिक रहे हैं, वो इसी के कारण नहीं टिक रहे हैं, है ना। अगर ये नियम पालन करा जाए तो कितना अच्छा स्वर्ग हो जाए सब जगह, है ना। कोई टेंशन नहीं रहे, किसी को कोई शादी हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई अब क्या होगा, कहीं वो ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए, नहीं। कितना बढ़िया मतलब प्रोटेक्शन दिया हुआ है, खासकर यूथ लोग के लिए। अगर इस पे चल जाए कि नहीं, जब हमारा शादी का संस्कार, ब्याह संस्कार होगा, तभी मैं जो है शरीर का स्पर्श करूंगा, तो कितना अच्छा रहेगी, है ना, दोनों के लिए। तो एक हो गया। अब आया तप। तप मतलब कष्ट सहना, है ना, काय के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहना, है ना, सुबह उठना, जल्दी उठना, है ना, नहाना इत्यादि, ये जो तप के अंग हो गए। इसको कैसे प्रभुपाद जी ने किया, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, कि आप किसी भी प्रकार की व्यसन मत कीजिए, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति व्यसन करेगा, दारू पिएगा, है ना, सिगरेट इत्यादि पिएगा, उसका मन खुद में ही बस में नहीं रहेगा। आप देखिए ना, वो किसका गुलाम हो गया, वो तो मदिरा का गुलाम हो गया, है ना, अल्कोहल का गुलाम हो गया। क्या तब कर पाएगा, पड़ा रहेगा, शरीर भी अशुद्ध हो जाएगा, शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, ना सुबह जग पाएगा, ना किसी की बात सुन पाएगा, ना समझ में आएगा। घर में कितना कलेश होता है, आप देखिए कितना कलेश होता है घर में, है ना। लेकिन तप, उसका तप वाला अंग इससे हो गया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने ये चार चीजें कि नो, जो डोंट्स हैं कि चार नियमों का पालन करना, वो चार नियम ये है। ये अगर व्यक्ति इस उसमें कर ले, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सतयुग का प्राणी है, इस उसमें कलयुग में बस यही चार नियम पालन कर ले, है ना, मांसाहार इत्यादि नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, है ना, गैम्बलिंग नहीं करना, और ये जो चाय कॉफी मदिरा और ये सब नहीं पीना, चार नियम पालन करो, सतयुग का प्राणी है वो, है ना, उसका भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये चार धर्म के पिलर हैं, और उसको इस प्रकार से हम देखा जा सकता है। और क्या करे इसके साथ, ये तो ना करे, क्या करे, हरिनाम करे, गीता जी का श्रवण करे, भक्तों का संग करे, और प्रसाद पाए, और कुछ मत पाए। कलयुग में कौन से पैर बचा है, लोग ये कहते हैं, आगे भी आया, कलयुग में सत्य बचा हुआ है। देखिए कितना वो है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सत्य बचा हुआ है, गौरंगी माता जी ने सत्य बचा हुआ। सत्य देखिए, सत्य ही बचा हुआ है। आप कहीं ड्राइवर से कहेंगे, रोडवेज वाली बस से कहेंगे कहाँ जा रही है, उसने कहा दिल्ली, आपने टिकट लेके दिल्ली पे बैठे, सत्य पे ही तो भरोसा है आपको, और काय पे भरोसा, और तो किसी भरोसा नहीं है। वो कैसा आदमी कि आप बैठ गए, किसी रास्ता पूछा, भाई साहब वो कहाँ है, इधर है, फिर दूसरे पूछा वो कहाँ है, इधर है, आपने बात मान ली, ठीक है। ये किसकी दाल है, उड़द की दाल है, 2 किलो दे दो, आपने बात मान लिया। समझ में आया है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम राम है, आपने मान लिया। ये सत्य पे ही तो बचा है। टीवी वाले ने कहा भारत जीत गई, आपने बात मान ली, ठीक है, भारत जीत गई, सत्य पे बचा है। आज क्लास 6 बजे है, आप आ गए, सत्य। तो जो बचा है, सत्य भी पूरा नहीं बचा है, लेकिन जो दुनिया चल रही है वो सत्य पे ही चल रही है। अगर मान लीजिए अविश्वास हट ये आ जाए कि हर चीज में डाउट, तो सोचो आप क्या स्थिति होगी। आज खाने में क्या बना है, पनीर बनी, दिखाओ मुझे कहाँ है, क्या इसी को पनीर कहते हैं, ये पनीर नहीं है तो मटर है, तो आदमी पागल हो जाए भाई। तो सिर्फ यही अंग ये बचा हुआ है, सत्य, है ना। तो इसी पे वो चल, इसलिए ये जो है
हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है वो एकदम सत्य है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के सामने असहाय होकर भगवान से कहता है भगवान मैं आपका हूँ और गोविंद इत्यादि नामों को उच्चारण करता है, भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। हमारे पाप हैं जिनको हमको भुगतना होगा, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जहां हमें अत्याधिक कष्ट वाला दंड मिल रहा होगा वहां भगवान थोड़ा कष्ट देंगे, है ना। ये भगवान की दया है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का इसमें प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पूछना चाह रहे थे कि जो फर्स्ट लॉ है रिस्ट्रिक्शन है नो मीट ईटिंग, उसमें अनियन गार्लिक भी आता है, तो हम लोग अनियन गार्लिक को कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिए, जो बाहरी खाना है उसको? अनियन गार्लिक उसमें नहीं आ रहा। अनियन गार्लिक इसलिए आ रहा है, 4 नियम में नहीं आ रहा अनियन गार्लिक। अनियन गार्लिक इसलिए आ रहा है कि भगवान को भोग नहीं लगता, तामसिक भोजन है, भगवान को भोग नहीं लग रहा अनियन गार्लिक का, समझे। तामसिक भोजन है, या इसको कह सकते हैं आप तप वाले में आएगा। तप व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर तामस और रजस गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तप क्या करेगा? ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तप करिए, है ना। जो व्यक्ति तप करते हैं, उपवास करते हैं, उनको देखिए किसी भी धर्म में हो, सबसे पहले खाने पे कंट्रोल करेंगे, कोई भी हो। सबसे पहले जो चीज होती है, जो रमजान भी रख रहे हैं तो पूरे दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि उस खाने पे सबसे पहले कंट्रोल करो। ये जीव जो चलती है, जीव, पेट और जेनिटल, ये एक से शुरू होता है। सबसे पहले जीव, जीव नियंत्रण में है। बोलना और खाना, ये दो जो इनके काम हो गए। प्रभुपाद जी नेक्टर इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, तो ये कंट्रोल। इसलिए तामसी भोजन है क्या, वेजिटेबल की बात नहीं है। वेजिटेबल तो धतूरा भी है। जहर जो है शुद्ध अच्छा जहर, अच्छा क्वालिटी का, वो प्योर वेजिटेबल ही होता है। धतूरे का ले लो या किसी का भी ले लो आप, कोई रस वस जो होता है वेजिटेबल में बढ़िया जहर होता है, वेजिटेबल है वो खा लो। नहीं, तामसिक है वो, है ना। और भगवान का भोग नहीं लगता। हम वही चीज खाते हैं जो भगवान को अर्पण हो, है ना। इसलिए हम अनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं। ठीक है। हाँ, किसी का कोई लिखा हुआ प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है यश प्रभु जी का। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी, I just started wearing Tulsi Kanti Mala, but I have some people in my family that eat lots of onion and garlic, and sometimes I eat that food too. But now I am wearing Tulsi Kanti Mala. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी माला पहनिए, है ना। तुलसी माला पहनने के लिए अनियन गार्लिक छोड़ना ऐसा जरूरी नहीं है। कहा है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम तुलसी माला पहने, हम कभी गलती बस मजबूरी बस हमने अनियन गार्लिक खा लिया, फैमिली बना, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम तुलसी माला पहने हैं और हम बाजार जा रहे हैं, और उस हम मतलब कोई भी उसने मांस मच्छी सब खा रहा है, तुलसी माला भी दिख रही है, तिलक भी लगा हुआ है, तो लोगों के मन में परसेप्शन क्या आता है? उस प्राणी के लिए नहीं आएगा, वो तो उस प्राणी को जानते ही नहीं है कौन खा रहा है। उसके मन में आएगा तिलक लगाए हुए, तुलसी माला व्यक्ति पहने हुए खा रहा है, मतलब ये सब लोग ऐसे ही हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, यहाँ खाते मैंने उनको देख लिया। उसने क्या हुआ, पूरा बना दिया एक सिनारियो। जबकि एक व्यक्ति जो कि तुलसी पहने था, उस संस्था से है या नहीं है, उस संस्था को अब मानता है या नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं, उसने बना दिया। इसलिए क्या है, भक्त लोग जनरली कहते हैं कि तुलसी अगर नए लोग पहन रहे हैं तो अंदर पहने, है ना। खाने को इस प्रकार के खाए ना। लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार ये है, किसी भी परिस्थिति में शरीर से तुलसी अलग नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपको तुलसी धारण करनी चाहिए। तो आप जो है इस प्रकार का अगर किसी का भोजन है, पहले तो मांसाहार बिल्कुल छोड़ दें अगर कोई करता है, इसमें कोई वो मत करें, वो, है ना। धीरे धीरे छोड़ता है तो धीरे धीरे छोड़ दें, नहीं तो एकदम छोड़ दें, है ना। ये बहुत बड़ा पाप है। और माला अगर पहन रहा है तो माला अंदर को पहने, है ना, तो दिखे नहीं उससे। क्यों? क्योंकि हमारे गलत आचरण से लोग क्या है, पूरे ये लोग तो ऐसे ही है, फिर जो नया आएगा वो कहेगा अरे वो सब ऐसे ही है, कहते हैं लेकिन खाते नहीं, खाते पीते हैं ना। इसलिए हम लोग छुपाते हैं। आप तुलसी माला बिल्कुल पहने, है ना। तुलसी को शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। तुलसी इस बात का सूचक है कि हम भगवान के दास हैं। जैसे कि कोई नगर पालिका वाले आते हैं तो आवारा कुत्तों को पकड़ ले जाते हैं, तो अगर किसी गले में, ये कार्टून भी देखे होंगे आपने, है ना, बचपन में, किसी के कुत्ते गले में अगर पट्टा है तो सोचते हैं यार मालिक है इसका कोई, है ना, वो ढूंढते हैं मालिक कौन है, मालिक कौन है, ताकि उसके हैंड ओवर कर दें, बिना पट्टे वाले को ले जाते हैं। इसी प्रकार ये गला जो है, ये पट्टा है हमारा कि हम भगवान के हैं, ये शरीर भगवान का है। जो कुछ जा रहा है वो तुलसी को टच करते हुए अंदर जा रहा है ना। जो पानी आ रहा है वो तुलसी को टच करते हुए हमारे पूर्वजों को मिल रहा है। इसलिए तुलसी हमेशा शरीर पे धारण करनी चाहिए। तो आप तुलसी माला बिल्कुल पहने। ठीक है। प्रभु जी, एक और प्रश्न है यश प्रभु जी का ही। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी, लाइक
it is said that when you go to a washroom, you need to take bath, but I don't do this at school. So what can I do? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आप स्टूल विष्ठा यानी कि दीर्घ संज्ञा, है ना? जब आप वो करते हैं, है ना? जब आप यूरिन करते हैं तब नहाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप लघु दीर्घ संज्ञा करते हैं ना, विष्ठा का विसर्जन करते हैं, तो नहाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इतना सोच रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल में हैं तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल भी नहीं है, आपको लोग नोटिस भी करेंगे, है ना? फिर आपके पुराने जन्म के कई साधु ऐसे रहते हैं कि नहीं भाई उनको करना है, लेकिन आप ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल आप जो है स्कूल में हैं, तो आप आचमन जो है आचमन कर लीजिए, पानी का जल ऊपर छिड़क लीजिए और अगर आप में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है, तो घर पे आके फिर स्नान कर लीजिए, है ना? तो घर पे आके आप फिर उसको स्नान कर लीजिए, स्कूल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति को शुरू-शुरू में थोड़ा-सा छिपाना चाहिए, है ना? उससे प्रेम आपका जल्दी बढ़ेगा। जब तक विशेष रूप से आज्ञा ना हो जाए तब तक या फिर कोई ऐसा विशेष अधिकारी नहीं मिल जाए जिसकी उत्सुकता है और हम उसको बताएँ, तब बताएँ, है ना? और नहीं फिर अभी जो आचरण है, बाह्य आचरण खासकर, है ना? उसको आप ठीक है, अगर स्कूल में ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी तो आप लोग नहाते ही हैं। अभी अपन को हरि नाम पे फ़ोकस करना है, फिर धीरे-धीरे ये अंग सब आ जाएँगे आपके पास। प्रभु जी एक और प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बताएँ प्रभु जी अगर हो तो। चिदंबरम प्रभु जी का हैंड रेज़ है। प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने जो 4 अंग बताए प्रभु जी, सत्य, दया, तप और सुचिता। हाँ। तो इसमें एक बार प्रभु जी लेक्चर ले रहे थे, तो मतलब उसमें बता रहे थे कि धर्म के कई माँ भी कर रही थी, तो उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि वो भी कर रहे हैं कि सत्य आपके लिए है, जैसे जी सत्य पर आप अपने वचनों पर रहिए, और दया जो है तो दया तो करना चाहिए, तो छोटे पर करना चाहिए, तो मंथरा पर दया कीजिए, तप तो करना चाहिए, तो 14 वर्ष के लिए वनवास राम जी को जाना चाहिए, वो तप करें, और दान देना चाहिए तो भरत जी को देना चाहिए, मेरे पुत्र को दान दीजिए, दान मैं भी तो धर्म की ही बात कर रही हूँ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा तो अगर होगा धर्म तो फिर तो सभी लोग धर्मात्मा ही हो जाएँगे कलयुग में। धर्म नहीं, सत्य और तप होना चाहिए अपने लिए, और दान और दया होना चाहिए दूसरों के लिए। कि प्रभु जी बता रहे थे कि दान और दया दूसरों को करना चाहिए, और तप ये होना चाहिए, सत्य अपने लिए होना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था प्रभु जी की सुचिता कहीं तो 3 तो ठीक है, दान और सुचिता में कहीं-कहीं दान भी बताया है क्या प्रभु जी? कि दान भी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल कहीं जैसे जो लक्षण हैं, उनमें बिल्कुल बताया हुआ है, दान भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो श्लोक के अनुसार जो 4 अंग निकल के आ रहे हैं, धर्म के, है ना? जो कोर एकदम आ गया, है ना? जैसे कि दया, तो दया का हिस्सा एक दान हो गया, है ना? किसी को आप दान दे रहे हैं, तो आप उसपे दया भी दिखा रहे हैं। तो 4 जो अंग हैं धर्म के सत्य, शौच, तप और दया, है ना? ये 4 जो अंग हैं, ये धर्म के यहाँ जो पिलर है, ये अंग मुख्य अंग बताए हैं। और जो आप बोल रहे हैं प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रभु जी वो सही बोल रहे हैं कि जब हम किसी को तौलते हैं, है ना? तो हमको क्या है ये जो नियम है अपने ऊपर ये लगाना है क्या? कि हम सत्य बोलें, है ना? हम तप करें, हम शुचिता से रहें, है ना? ये अपने ऊपर दूसरों को जज करने के लिए ये हमको नहीं लगाना चाहिए। अब दान में जैसे दया है, तो दया में एक तो आ गया कि मांसाहार इत्यादि ना करें। एक दया क्या आया? जीवे दया, कि उसको दया के रूप में दान दें। किसका दान दें? उसको दया के रूप में हरि नाम का दान दें। उसको दया के रूप में किसका दान दें? प्रसाद का दान दें। उसको दया के रूप में किसका दान दें? अपना संग दें, है ना? गीता जी दें जैसे, है ना? तो गीता जी क्या हुआ? क्या आपने दी? दया भी करी उस पर, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हे चैतन्य महाप्रभु आप दया करो, है ना? कि आपने अपना भक्तों का संग मुझे दो, आपने उसको संग भी दिया। तो इस प्रकार से, तो बिल्कुल जो आपने कहा है ना? जो प्रभु जी ने बताया वो एकदम सही है। वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है ये वो चीज़ के सत्य हमें अपने लिए अपनाना चाहिए, तप अपने लिए अपनाना चाहिए, दान और वो दूसरों के लिए देना चाहिए। लेकिन जो 4 नियम हैं, है ना? सत्य के, वो हम हमारे लिए ही हैं। क्या? कि हमें मीट ईटिंग नहीं करना है, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है ना? हमें इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है और परपुरुष परस्त्री का संग नहीं करना है। ऐसा जब हम करेंगे, तो हमारा जो धर्म है मजबूत होगा, हमें आत्मबल प्राप्त होगा, है ना? और वो हमारे पाप कम होंगे, हमें बहुत शक्ति मिलेगी, सतोगुण में आएँगे हम लोग। जब सतोगुण में आएँगे, तो हम जल्दी से प्रगति करेंगे। जी प्रभु जी। जी।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक और किसी कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी एक प्रश्न वो आया था, सारे ने कहा कि जहाँ भी हम लोग गौ माता को देखे तो उसको प्रणाम करें, तो जैसे कि कैसे प्रभु जी प्रणाम कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग पांचा प्रणाम करते हैं उस तरह से, या मतलब कि कैसे नहीं, प्रणाम देखो करना? नियम तो यही है, जैसे आपने ये पहले वाले उसमें पढ़ा होगा, जब अर्जुन आए, जब क्रांति हुई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी ये क्रांति चली गई है, क्या तुमने जो दिव्य वृक्ष है उनको प्रणाम नहीं किया, क्या साधु इत्यादि मिले तुमने प्रणाम नहीं किया, है ना? तो वो नियम यही अपराध लगता है एक्चुअली। ये महाभारत में है कि जो पूजनीय है वो दिख जाए, उनको प्रणाम न करने से अपराध लगता है। उस अपराध के शमन के लिए भी उसमें है, ये जो पंच महायज्ञ किए थे उसमें एक यज्ञ है कि जो पूजनीय रास्ते मिले, मैंने उनको प्रणाम नहीं कर पाया, उसके लिए शमन के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अब ऐसा क्या है कि देखिए हम लोग सब ऐसे ऐसे करते फिरेंगे तो हमको फिर लोग समझेंगे क्या है भाई आप, है ना, ये क्या हो रहा है, इम्प्रैक्टिकल प्रचार की जगह प्रचार हो जाएगा, कुप्रचार हो, तो कुछ नहीं है। देखिए हम तो इतना कह रहे हैं, बस आप गए, आपको ध्यान आ गया, मान लीजिए कोई गाय दिख रही है, देसी गाय इत्यादि दिख रही है, आपने मन में कर लिया, इतना इतना ही तो श्रद्धा भाव आपके मन में आए, है ना। जब आप अकेले हैं और बहुत सारा गायों का झुंड दिख गया, जैसे भक्तों का बहुत सारा झुंड दिख गया, आपने ऐसे झुका के ऐसे प्रणाम कर लिया, उसमें क्या है? प्रणाम, इनसे प्रणाम करने से आशीर्वाद ही मिलता है, और बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में झुक रहे हैं। ये एक्चुअली वेश है ना। क्यों हम प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं? क्यों? क्योंकि वो भगवान से याद दिला रहा है, वो भगवान का वो, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। व्यक्ति को प्रणाम नहीं हो रहा, वो वेश को प्रणाम हो रहा है। वेश भगवान का रूप होता है ना। इसलिए कई राजा वगैरह ऐसे रहे जो, वो जैसे प्रभुपाद जी का देखिए, प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं, प्रभुपाद जी लिखते थे कि उनके घर में साधु महात्मा आते रहते थे, और कैसा भी कोई आ जाए, प्रभुपाद जी के पिताजी उसकी सेवा करते थे, मतलब को खाना पीना अच्छा नहीं देखते थे कि क्या है। क्यों? क्योंकि वो उसमें वो जिस वेश में आया है, वो वेश तो भगवान का है ना, भगवान का दिया हुआ वेश होता है, तो वो वेश का सम्मान करना चाहिए हमको, है ना। तो इस प्रकार से जो आपको गाय और पीपल इत्यादि दिखते हैं, तो उनको जब आपको देखिए, आपको ध्यान आ गया तो आपको प्रणाम कर लिया, नहीं फिर बाद में आए घर पे प्रणाम कर लिया, फिर नहीं भी प्रणाम कर पाए तो भी गुरु की आज्ञा, अगर आप हरिनाम इत्यादि कर रहे हैं तो वो भी पूर्ण हो गया उसमें, है ना। बता रहे हैं, जब कभी गाय बछड़ा इत्यादि आपको दिख जाए, आपका ऐसा भाग्य हो, आपको याद आ जाए, तो आपने हल्के से प्रणाम कर लिया, मन में ही कर लिया, यही है ना। थैंक यू प्रभु जी। तो आई थिंक नियम बहुत, हाँ, नियम बहुत है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत नैरो डाउन कर दिया। श्रीला प्रभुपाद जी की बड़ी खासियत है, बड़ी दया है उनकी, कि इतना धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में इतना कुछ लिखा हुआ है कि व्यक्ति इतना भयभीत हो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने एकदम सुंदर कर दिया है कि क्या 4 नियमों का पालन करो, और 4 ये जो हरिनाम लो, भक्तों का संग करो, प्रसाद पाओ, ग्रंथ पढ़ो, है ना, और आपको धाम में ले जाऊंगा। एक्चुअली प्रभुपाद जी ले जाएंगे, है ना। यही प्रभुपाद जी की करुणा है, व्यक्ति अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, यही प्रभुपाद जी की बड़ी करुणा है ना। थैंक यू प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी का मिलकर धन्यवाद करेंगे इतना समय उनको बताने के लिए, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस तरीके से, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मिलकर के मंगल आरती, जपा, भागवत वर्धन करते हैं, भक्तों के बारे में करते हैं। इस तरह से आप लोग आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में है तो उनको भी आने की इन्वाइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज के विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा, हरे राम।